अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज मुस्तनसर। सुजाक क्या होता है? सुजाक क्यों होता है? सुजाक की अहम अलामात क्या होती हैं और सुजाक के पीछे अहम वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? होम्योपैथी में सुजाक का जो आसान इलाज है वो कैसे किया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताया जाएगा कि सुजाक क्या होता है, क्यों होता है, अहम वजूहात क्या क्या होती हैं, अहम अलामात क्या क्या होती हैं और आखिर में होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखें, सुजाक जो है एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जो आपको तब लगती है जब आप गैर महफूज जिनसी मामलात करते हैं। सुजाक कहते हैं कि आप एक फीमेल से या एक मेल से जो गंदे जरासीम होते हैं, गंदे बैक्टीरिया होते हैं, जो उनके प्राइवेट पार्ट यानी यूरेथ्रा पेशाब की नाली या फिर वजाइना फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वहां पर मौजूद होता है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये तब आपको लगता है कि जब आप गैर महफूज जिनसी मामलात करते हैं, गैर महफूज सेक्स करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, यानी कंडम वगैरह यूज नहीं करते। तो हमें पता चला कि सुजाक क्या होता है, एक जिनसी बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो एक मर्द को या एक औरत को हम बिस्तरी करने पर, गैर महफूज हम बिस्तरी करने पर लगती है। और याद रखें, ये जो बीमारी होती है ये अपनी फीमेल यानी जो आपकी अपनी वाइफ है उससे नहीं लगती। ये आपको तब लगती है कि जब आप एक ऐसी औरत या एक ऐसे मर्द के साथ करते हैं, हम बिस्तरी करते हैं जो अपने मामलात, जिनसी मामलात कई के साथ, कई और मर्दों के साथ या कई और औरतों के साथ बनाकर रखता है या रखती है। लिहाजा जब आप ऐसे फर्द के साथ या ऐसी औरत के साथ जिनसी मामलात करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको जो है एसटीडी या फिर एसटीआई का मसला यानी कि सुजाक या फिर गोनोरिया का मसला हो जाएगा। अगर बात करें इसकी अहम वजूहात की तो दोस्तों याद रखें, वजूहात सबसे पहली गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात यानी कि जो हम बिस्तरी होती है वो करना, यानी कि कंडम वगैरह यूज ना करना। जब आप गैर महफूज जिनसी मामला करेंगे तो फिर क्या होगा, ये पहली वजह बन जाएगी कि आपको सुजाक हो सकता है। दूसरी वजह, आपका एक फर्द के साथ जिनसी मामलात ना करना बल्कि कई अफराद के साथ, खा वो औरतें हैं या फिर वो मर्द हजरात हैं, अगर आप एक के साथ नहीं बल्कि बेशुमार के साथ जिनसी मामलात करते हैं तो फिर चांसेस हैं कि आपको सुजाक हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो आखिरी वजह होती है वो यही होती है कि आप अपनी सफाई, स्पेशली प्राइवेट पार्ट की जो सफाई होती है वो नहीं करते। सफाई का जो मतलब है वो ये होता है कि जब आप आम हालात में या फिर जब आपने हम बिस्तरी की होती है तो उसके बाद जो है आप उस जगह को अच्छी तरह से साफ नहीं करते। बदले में क्या होता है, आगे वाले का जो मवाद होता है, जो मादा होता है, उसके लगने पर आपके यूरेथ्रा में या आपकी वजाइना में ये जो एसटीआई का जरासीम होता है यानी इन्फेक्शन होता है वो लग जाता है और बदले में आपको क्या होगा, सुजाक हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। ये है हमारे पास वो वजूहात जिनको आपने लाजमी नोट करना है। अब बात करते हैं कि हमारे पास अलामात क्या क्या होती हैं। सिम्टम्स, याद रखना, सिम्टम्स जो है अगर आपको पता होगा तो आप अपनी अलामात की बेस के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन करवा सकते हैं। हमसे घर बैठे जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन करवा सकते हैं। होम्योपैथी में हमारे पास सिम्टम बहुत ही अहम होती हैं क्योंकि होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है वो आप इंतखाब कर ही नहीं सकते अगर आपके पास जो है अलामत नहीं है। मेडिसिन की सिलेक्शन करना तब मुमकिन है कि जब आपके पास सिम्टम्स हों। लिहाजा आपने अलामात को लाजमी नोट करना है। अलामात मर्द हजरात में थोड़ी सी अलग होती हैं और औरतों में थोड़ी सी अलग होती हैं। बात करें मर्दों की तो सबसे पहले पेशाब की नाली यानी उनका जो नफ्स होता है, यूरेथ्रा होता है, वहां से गाढ़ा मवाद खारिज होता है, वो खा पीला हो या फिर सफेद हो। इसी के साथ
उनको पेशाब करते वक्त जलन का होना या फिर दर्द का होना, पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद, और कभी कभी ऐसे अफराद को हम बिस्तरी करते वक्त भी जलन या फिर दर्द का मसला हो सकता है। और इसी के साथ इनके जो खुशिये होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनमें स्वेलिंग का होना यानी सोचन का होना, ये वाले मसाइल भी हो सकते हैं। और टेस्टिस में दर्द का मसला भी बन सकता है। लिहाजा ये वो अलामात हैं जो मर्दों में पाई जाती हैं। अगर ये अलामात आपके अंदर मौजूद हैं तो आप समझ सकते हैं कि मर्द हजरात को सुजाक हो चुका है। अगर बात करें औरतों की, तो औरतों में उनका जो अंदामी नहानी होता है यानी जो वजाइना होती है, वहां से गाढ़ा मवाद खारिज होता है जैसे मर्दों में होता है। लेकिन ऐसी औरतों को अक्सर पता नहीं होता। वो ये समझती हैं कि उनको लिकोरिया का मसला हो चुका है, वाइट डिस्चार्ज का मसला हो चुका है, लेकिन उनको हकीकतन सुजाक हो चुका होता है, जो गाढ़ा होता है, सफेद होता है या फिर पीला भी हो सकता है। और ऐसी औरतों को जब ये हम बिस्तरी करती हैं तो हम बिस्तरी करते वक्त पेट के निचले हिस्से में दर्द का मसला होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द का मसला होना और पेट के निचले हिस्से में यानी पेड़ू में स्वेलिंग का मसला भी हो सकता है। और ऐसी औरतों को पेशाब करते वक्त जलन या फिर दर्द का मसला भी बन सकता है। हम बिस्तरी करते वक्त भी दर्द, पेशाब करते वक्त भी दर्द या फिर जलन का मसला होना। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसी अलामात भी हैं कि जो मुश्तरक हो सकती हैं, यानी कि वो मर्दों में भी हो सकती हैं या फिर औरतों में भी हो सकती हैं। वो है कि आंखों में स्वेलिंग, सोजिश का होना, और इसी के साथ गले की सोजिश या फिर गले में इन्फेक्शन का हो जाना। गले की इन्फेक्शन तब होती है कि जब औरत एक ऐसे मर्द के साथ मुंह के जरिए हम बिस्तरी करती है, यानी अगर वो ओरल जो है हम बिस्तरी करेगी तो फिर क्या होगा, अगर आगे वाले फर्द के यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा यानी सुजाक का मसला होगा तो वहां से इसके मुंह में आ सकता है। लिहाजा गले की खराबी, गले का इन्फेक्शन ये जाहिर करता है कि आपको सुजाक हो चुका है। मुंह में जो है आपके सुजाक का मसला या फिर सुजाक का जो जरासीम होता है, बैक्टीरिया, वो लग चुका है। लिहाजा आपने ये अलामत लाजमी नोट करनी है। ये अलामत मर्दों में भी हो सकती है और औरतों में भी हो सकती है। आखिरी अलामत वो है मकद, पखानी वाली जगह में खारिश या फिर दर्द का होना। याद रखें, ये तब होता है कि जब आप एक ऐसे फर्द के साथ रेक्टम यानी पखाने वाली जगह से हम बिस्तरी करते हैं कि जिसके यूरेथ्रा में, पेशाब की नाली में सुजाक या फिर गोनोरिया हो चुका है। लिहाजा आपने क्या करना है, अगर ऐसे अफराद के साथ करते हैं तो बराए मेहरबानी कंडम वगैरह जो है यूज करवा लें या फिर कर लें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे पास होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन सुजाक के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों याद रखें, एक एक अलामात की बेस के ऊपर अगर मैं मेडिसिन की लिस्ट बनाना चाहूँ तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मेडिसिन मशहूर इस्तेमाल होती हैं सुजाक के लिए, गोनोरिया के लिए, वो आपको बताऊं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये अलामात हैं तो आप फला मेडिसिन यूज कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है हमारे पास मेडोरिनम। मेडोरिनम, अगर आपकी पेशाब की नाली में जलन और पेशाब की नाली में आपको जख्म महसूस हो, दो अलामतें, पेशाब की नाली में जलन का होना और पेशाब की नाली में जख्म महसूस होना, अगर ये वाली अलामत आप महसूस करते हैं या फिर करती हैं तो फिर आप क्या करेंगे, मेडोरिनम 200 ताकत में आप यूज करेंगे। ये ड्रॉप होंगे, आपने रोजाना एक दफा 5 कतरे ज़ुबान पर डालने हैं और पी लेने हैं। कोशिश करेंगे रात को सोते वक्त 5 कतरे ज़ुबान पर डालने और आप जो है उसे इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर ये अलामत आप में नहीं है तो फिर आप इसको यूज ना करें। इसी तरह हमारे पास नंबर 2 पे एक मेडिसिन है कैनाबिस साटिवा। कैनाबिस साटिवा मदर टिंचर, ये आप तब यूज करेंगे जब पेशाब करते वक्त शदीद किस्म की जलन और शदीद किस्म का दर्द हो। आपकी जो पेशाब की नाली है वहां पर पेशाब करते वक्त शदीद किस्म की जलन और दर्द हो तो आप क्या करेंगे, कैनाबिस साटिवा मदर टिंचर को लेंगे, दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम 10 से 15 कतरे आधा कप पानी में डालेंगे। वो जब पानी बन जाएगा आप जो उसे इस्तेमाल कर लेंगे। दोस्तों ये थी हमारे पास
कुछ ऐसी मेडिसिन जो हम डेली यूज करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इसे लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।